हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स मकबरा का तीसरा भाग। हमुना पात्रा। वर्तमान। अनुबिस की सेना खाक होकर पुनः रेत में मिल रही है, पर यह लड़ते लड़ते खुद ही रेत में कैसे मिल गए? क्योंकि भूतकाल में गगन और विनाशदूत ने अनुबिस की सेना को परास्त कर दिया है। वे दोनों भूतकाल में हैं। हाँ, नागराज भी उनके साथ है। जिन परामानवीय शक्तियों का तुमने इस वर्तमान काल में सामना किया है, वो जागृत इसलिए हुई थी क्योंकि तूतन खामन ने समय द्वार खोलकर भूतकाल और वर्तमान के बीच का संतुलन बिगाड़ दिया था। जैसे जैसे वे तीनों उन परामानवीय शक्तियों का भूतकाल में नाश करते गए, वे शक्तियाँ वर्तमान में भी खत्म होती चली गई। मतलब हम बेकार ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। समझाने का समय नहीं है ताहिरा, सामने देखो। हे भगवान, यह है क्या? बस बहुत हो चुका यह खेल। मेरे पास व्यर्थ करने के लिए अब और समय नहीं है। सर आ हमुना पात्रा। भूतकाल। सर, अब समय आ गया है तुझे बताने का नागराज कि असली तक्षक कौन है। तेरी नाग शक्तियाँ अब मेरी हुई नागराज। अब तेरी जान भी मेरी होगी। असंभव। मेरे शरीर में वास करने वाली नाग शक्तियाँ सिर्फ मेरा आदेश मानती है। मेरे पास जो शक्ति है उसके सामने हर इच्छाधारी सिर झुकाने के लिए मजबूर है। नागों के इष्ट देव कालजयी का अनमोल नागरत्न। असंभव, यह नहीं हो सकता। मैं जब अमुन रा से प्रतिशोध लेने की आग में धधक रहा था, तब देवता अनुबिस ने मुझे इस अद्भुत नागरत्न तक पहुंचने का मार्ग बताया। मिस्र से हिंदुस्तान तक आने का मेरा मकसद मात्र विश्व विजय नहीं था, मुझे यह नागरत्न प्राप्त करना था। इस नागरत्न ने मुझे समस्त विश्व के इच्छाधारियों का तक्षक बना दिया। इच्छाधारियों की असीमित शक्ति की मदद से मैं सूर्य देवता रा का अस्तित्व ही मिटाने वाला था, जिसने अपनी पुत्री बस्तेज से मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर मेरा अपमान किया था। परंतु बस्तेज मेरे और रा के बीच आ गई। प्रेम में अंधा हुआ मैं बस्तेज पर वार न कर सका, लेकिन देवताओं ने मेरी इस चूक का पूरा फायदा उठाया। मेरी एक पल की असावधानी ने मुझे सदियों तक एक जिंदा लाश बनकर रहने पर मजबूर कर दिया। सदियों तक मैंने प्रतीक्षा की इस पल की, जब मैं समय द्वार से वापस आकर इस गलती को सुधार सकूं। आज वह गलती सुधरेगी और तू बेबस होकर अपनी आंखों के सामने सूर्य देवता रा का अस्तित्व मिटते देखेगा। उफ, तुम तो क्लाइमैक्स निपटाने में लग गए। एक्शन अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम दोनों को तो मैं भूल ही गया था। सियाह सेना को परास्त करके यह ना समझो कि तुम तूतन खामन से जीत गए। इच्छाधारी तांत्रिक सर्पों की घातक तंत्र शक्तियों से बच पाना तुम्हारे लिए असंभव होगा। मेरी पुकार सुनो देवता अनुबिस, दूसरी दुनिया का द्वार खोलो। तूतन अनुबिस का आह्वान कर अनुबिस आय द्वारा दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार खोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि देवताओं पर आक्रमण कर सके, और मैं इसे रोक पाने में असमर्थ हूँ। समय आ गया है पिताश्री। यह मेरी और तुतन की लड़ाई है बस्तेज, तुम बीच में नहीं आओगी। आप जानते हैं कि यह संभव नहीं है पिताश्री। हनुपा हमुना पात्रा। वर्तमान। यह क्या है? सोने का बना विशाल स्वर्ण पिरामिड। यही है सारी मुसीबतों की जड़। तो फिर इंतजार किस बात का है? जड़ उखाड़ देते हैं। यह पिरामिड तंत्र ऊर्जा के सुरक्षा कवच में घिरा हुआ है। इसे पार करना आसान नहीं है। चेक कर लेते हैं। साए साए उफ किर सर। कोई तो तरीका होगा इस ऊर्जा कवच को भेदने का। समय द्वार से भूतकाल और वर्तमान दोनों जुड़ गए हैं। भूतकाल में इस शक्ति को क्षीण करने पर ही यह तंत्र कवच भेदा जा सकेगा। हमुना पात्रा। भूतकाल। हा हा हा। दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया। आक्रमण करो अमुन रा के मुहाफिजों। आक्रमण करो मेरा इच्छाधारी गुलामों। देवता रा और तुतन का आमना सामना होने वाला है। तुतन के तंत्रवार से मैं काफ़ी हद तक उबर चुका हूँ। हालांकि इच्छाधारी नाग सैनिकों के शरीर से निकल जाने से मेरी शक्तियाँ बेहद क्षीण हो गई है, फिर भी मेरे शरीर में सामान्य सर्प सैनिक अभी भी मौजूद है, और उनके ही बल पर मुझे इसे रोकना होगा।
तू हार क्यों नहीं मानता नागराज? मेरे शब्दकोश में यह शब्द नहीं है तूतन। मृत्यु से पूर्व तेरे शब्दकोश में यह शब्द सम्मिलित हो जाएगा, तेरी अपनी ही शक्ति द्वारा। शाक विसर्पी, होश में आओ त्रिसर्पी। यह क्या कर रही हो तुम तीनों? तक्षक का आदेश है कि हम तुम्हारी जान ले ले। आह, और हम तक्षक का आदेश नहीं टाल सकते, क्योंकि हम नागरत्न धारक का आदेश मानने पर विवश हैं। तुम तीनों यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। आह, ब्रूम च्यूम। मैंने अपने मकसद को पाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, वह मैं तुम दोनों को व्यर्थ नहीं करने दूंगा। आह आह, किर। गगन विनाशदूत, एमेंटा दंड के स्पर्श से बचो, यह प्राण घातक हो सकता है। मैं जानता हूँ तुझे किसने और क्यों भेजा है। तेरे नष्ट होने से तेरी स्वामिनी तक मेरी जीत और उसकी हार का संदेश पहुँच जाएगा। कड़ा। उफ, क्या हुआ नगीना? मेरा संपर्क भूतकाल से टूट गया है। क्या तुम दोबारा यह संपर्क स्थापित नहीं कर सकती? उसके लिए मुझे अत्यधिक तंत्र ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और यह खतरा मैं अभी नहीं उठा सकती। मतलब नागराज, गगन और विनाशदूत युद्ध में कमजोर पड़ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में मुझे आने वाली स्थिति से निपटने के लिए अपनी समस्त तंत्र ऊर्जा एकत्र करनी होगी। शाबाश इच्छाधारियों, अमुन रा की सेना को नेस्तानाबूद कर दो, और मैं रा को नेस्तानाबूद करता हूँ। चल एपेप। स्वर्ण तंत्र शक्ति तुझे सफल नहीं होने देगी तूतन। हा हा हा, पिछली बार भी तेरे पिता और मेरे बीच आ गई थी, और तेरे मोह में मैंने स्वर्ण तंत्रा का भार झेल लिया, परंतु तेरी शक्तियां इस नागरत्न के सम्मुख छद्म है। बूम। तेरे पिता को मिले एक श्राप के अनुसार उसकी सभी शक्तियां सर्प शक्तियों के सम्मुख छद्म सिद्ध होगी। आह, बूम। इस नागरत्न के सामने ना इस स्वर्ण तंत्रा की कोई बिसात है, ना तेरी। तूने अपने काल को जागृत कर लिया है तूतन। काल तो आज मैं तेरा बनूंगा। रा, आगे बढ़ एपिप और निगल जा इन दोनों को। भग। उफ, मेरा प्रचंड ताप भी इस शैतान को परास्त नहीं कर पा रहा। क्या आज वाकई सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर प्रलय मच जाएगी। शक। जब शरीर में श्वास का एक भी कतरा शेष है, पृथ्वी पर किसी को भी प्रलय रूपी नरक नहीं मचाने देगा। नरक नाशक नागराज। बड़ाम। तो तिरसर्पी भी तुझे खत्म नहीं कर सकी। अब रात से पहले तू एपेप के ग्रास बनेगा। हिस। निगल जा इसे एपेप। इच्छाधारी नागों की शक्ति अभी मेरे शरीर में ना सही, पर इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। स्क्रीच। और इच्छा शक्ति से बड़ी शक्ति इस दुनिया में दूसरी नहीं है। चिर। गलत कहा नागराज, इच्छा शक्ति से कहीं बड़ी है इच्छाधारी शक्ति, जिसके बल पर अब मैं स्वयं तुझे और रा को लील जाऊंगा। समस्त इच्छाधारी नागों, मुझे अपनी इच्छाधारी शक्ति दो। हा हा हा। देख नागराज, इस नागरत्न के बल पर यहाँ मौजूद सभी इच्छाधारी नागों की इच्छाधारी शक्ति मेरे शरीर में स्थानांतरित हो रही है। अब मैं सिर्फ तंत्र तक्षक तुतन खामन नहीं हूँ, मैं हूँ इच्छाधारी तुतन खामन। इस युग के और तेरे शरीर में वास करने वाले सभी इच्छाधारी नागों की इच्छाधारी शक्ति मेरे पास है। अब कैसे बचेगा तू मुझसे? शक्ति के दम में तू अपनी ही कही बात भूल गया तुतन, कि मैं एक तक्षक हूँ, इसलिए जो शक्तियाँ तेरे पास है वही मेरे पास भी है, यानी मैं हूँ इच्छाधारी नागराज। असंभव, यह कैसे हुआ? इच्छाधारी शक्ति तो मेरे शरीर में स्थानांतरित हुई थी, अवश्य हुई थी, किंतु सिर्फ तेरे युग के इच्छाधारियों की इच्छाधारी शक्ति ही तुझे मिली। मेरे शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी नागों ने अपनी शक्तियाँ मेरे शरीर में स्थानांतरित की थी, परंतु इच्छाधारी नागरत्न का आदेश नहीं टाल सकते। मेरे नागों ने नागरत्न का आदेश नहीं टाला है तुतन। इस भूतकाल में यद्यपि नागरत्न तेरे पास है, परंतु वर्तमान काल में नागरत्न शक्तिधारक मैं हूँ। अच्छा है नागराज, तुतन को बराबर की लड़ाई पसंद है। बूम। अंततः मेरा मकसद पूर्ण हो रहा है। नागरत्न शक्ति के दोनों धारकों का एक ही समय काल में टकराव करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य था। इस एक तीर से मेरे दो शिकार होंगे।
धोखे से तक्षक बन बैठे तूतन खामन और वर्तमान के तक्षक नागराज, दोनों का अंत। फिर भूत से लेकर वर्तमान तक सिर्फ एक ही तक्षक होगा, नागतांत्रिक विशंधर। जागती आंखों से स्वप्न देखने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं, तेरी तरह बूम बूम। तुम तुच्छ नागिनों का यह दुस्साहस कि नागतांत्रिक विशंधर पर प्रहार करो, एमेंटा की शक्ति नाश कर देगी तुम्हारा। सबसे पहले तेरे हाथों से अमेंटा दंड छुड़ाना होगा। बिना इस दंड और इच्छाधारी शक्ति के तेरी बिसात हमारे सम्मुख कीड़े से अधिक नहीं है। धुड़ाम हुम। अपनी संपूर्ण इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके भी मैं नागराज को पछाड़ नहीं पा रहा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।